हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बहुत दिनों बाद एक वीडियो आ रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार संबलपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में +3 फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दें। आप सभी को पता चल गया होगा, जो बच्चे इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं उनका टाइम टेबल निकल चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का उसको लेकर थोड़ा कुछ डाउट्स रह रहे हैं कि क्या है उनका पेपर, ओल्ड कोर्स क्या है, न्यू कोर्स क्या है, कब वो उसका एग्जाम देने जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में उस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का जो टाइम टेबल है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए आज का ये वीडियो। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन, जो टाइम टेबल निकल चुका है +3 फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए लिखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम 13 फरवरी, 13 तारीख से ये शुरू होने वाला है, 13 फरवरी से। टाइम दिया गया है 2 से 5, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। जो एग्जाम 80 या फिर 60 मार्क्स के होते हैं, और 2 से 4 रहेगा जो 40 मार्क का एग्जाम होते हैं, और 2 से 3 बजे जो 25 मार्क का एग्जाम होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोग्राम फॉर आर्ट्स ऑनर्स एंड पास, और नीचे लिखा गया प्रोग्राम फॉर साइंस कॉमर्स ऑनर्स एंड पास। तो आर्ट्स वालों के लिए ये ऊपर वाला है और साइंस कॉमर्स वालों के लिए नीचे वाला है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आर्ट्स वालों का एग्जाम 13 तारीख से शुरू हो रहा है, और पहला एग्जाम है ई एंड भी। तो ये जो ई एंड भी होता है ये है एथिक्स एंड वैल्यू। ये आपका 25 मार्क का एग्जाम होगा, यानी कि 13 तारीख का एग्जाम आपका 2 बजे से शुरू होकर 3 बजे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप नीचे ध्यान देंगे तो साइंस कॉमर्स वालों का 15 तारीख को एग्जाम है, और वो है ई एंड भी। साइंस एंड कॉमर्स वालों का ई एंड भी यानी कि एथिक्स एंड वैल्यू, ये आपका 25 मार्क का एग्जाम होता है 1 घंटे का, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स दोनों में लिखा गया है, आप सभी का न्यू कोर्स है। जो रेगुलर एग्जाम देने वाले हैं रेगुलर में, वो सभी का न्यू कोर्स है। और जो 2019 से पहले जिन लोगों का बैक लगा हुआ है, 2019 से पहले उन लोगों ने एडमिशन किया था और वो अभी बैक पेपर क्लियर कर रहे हैं, तो उन लोगों का ओल्ड कोर्स है। और ओल्ड कोर्स में ये ई एंड भी, दैट इज एथिक्स एंड वैल्यू, नहीं था, इसीलिए उसमें मेंशन नहीं किया गया। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप सब जो रेगुलर पहली बार 2023 में आपने एडमिशन किया है, आप लोगों के लिए ये न्यू कोर्स जाएगा, ठीक है। तो 13 तारीख को मैं पहले आर्ट्स वालों के लिए मैं समझा देता हूँ। 13 तारीख को आर्ट्स वालों का एग्जाम शुरू हो रहा है, 2 से 3 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, एथिक्स एंड वैल्यू। फिर 16 तारीख को नेक्स्ट एग्जाम आर्ट्स वालों का, जो ऑनर्स लिए हैं सभी आपका जनरली संबलपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में अभी हर कॉलेज में ऑनर्स पेपर ही चलता है। पास सब्जेक्ट जनरली बहुत सारे कॉलेजेस में निकल चुका है, हट चुका है, इसीलिए आप सभी ऑनर्स पेपर में जो लिखा है AECC1, AECC1 आपका ज़्यादातर कॉलेजेस में, संबलपुर यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम ओवरऑल ऑल कॉलेज में AECC1 में आप लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको आप EVS भी कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, वो रहेगा। तो 16 तारीख को आपको AECC1 यानी कि EVS का एग्जाम रहेगा। वो आपका 2 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। उसका फुल मार्क 80 रहेगा। जैसे कि आप सभी ने इंटरनल दे दिया होगा, ईवीएस का 20 मार्क का इंटरनल दे दिया होगा, और 80 मार्क का सेमेस्टर एग्जाम, वो 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। देन 19 तारीख को आपका ऑनर्स कोर पेपर 1, ऑनर्स का जो फर्स्ट पेपर आप पढ़ रहे हैं, ऑनर्स का आपने 2 ठो पेपर पढ़ रहे होंगे, जैसे ऑनर्स का पेपर 1 और पेपर 2, 2 ठो पेपर आपका रहेगा। वैसे 21 तारीख को आपका ऑनर्स का पेपर 2, कोर पेपर 2 21 तारीख को रहेगा। ये सभी आपका 3 घंटे का रहेगा। फिर 23 तारीख को आपका जेनेरिक इलेक्टिव का पेपर 1 रहेगा। मान लो कोई हिस्ट्री ऑनर्स ले आए तो उसका हिस्ट्री एग्जाम 19 को हिस्ट्री का पेपर 1 रहेगा, और 21 को हिस्ट्री का पेपर 2 रहेगा, और 23 को उसका जेनेरिक, वो जो जेनेरिक सब्जेक्ट ले आएगा, मान लो पॉलिटिकल साइंस रखा है या फिर उड़िया चूज किया, जो भी चूज किया, उसका 23 को वो जेनेरिक का एग्जाम रहेगा। अभी हम आते हैं साइंस एंड कॉमर्स की तरफ। और साइंस और कॉमर्स का एग्जाम 15 तारीख से शुरू हो रहा है। 15 तारीख को साइंस और कॉमर्स बोथ का आपका एथिक्स एंड वैल्यू है। ये 25 मार्क का एग्जाम 1 घंटे का होगा, 2 बजे से शुरू होकर 3 बजे में खत्म हो जाएगा। फिर 17 तारीख को आपका ऑनर्स AECC1 लिखा है। AECC1 मतलब वो एनवायरमेंटल साइंस। देखिए आप ओल्ड कोर्स में भी इधर लिखा गया ENVST, दैट मीन्स इंडिकेट टू एनवायरमेंटल साइंस। तो आपका वही AECC1 का मतलब होता है एनवायरमेंटल साइंस। आपका रहेगा 2 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। ये 3 घंटे का एग्जाम 80 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो AECC1 का मतलब EVS आप सभी को ध्यान देना है।
नेक्स्ट 20 तारीख को आपका ऑनर्स कोर पेपर 1 रहेगा। मान लो कोई जूलॉजी ऑनर्स चूज किया तो जूलॉजी कोर पेपर 1, जूलॉजी का पेपर 1 देगा। 22 तारीख को जूलॉजी का पेपर 2 एंड 24 को जो जेनेरिक उसने चूज किया है, मान लो किसका फिजिक्स ऑनर्स है, उसने जेनेरिक केमिस्ट्री चूज किया है तो जेनेरिक केमिस्ट्री वो 24 तारीख को देगा। ठीक है, आपका ऑनर्स पेपर है, आपको पास के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको बस ऑनर्स पेपर के ऊपर ही ध्यान देना है। तो जनरली साइंस एंड कॉमर्स वालों का 15 तारीख को एथिक्स एंड वैल्यू 25 मार्क वाला 1 घंटे का एग्जाम। बाकी 17 तारीख को ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस, ये एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड कॉमर्स दोनों का एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आर्ट्स वालों का क्योंकि पहले दिन है इनका अलग क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंटल साइंस में, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस सेम है। ठीक है, देन 20 को ऑनर्स पेपर 1, 22 को ऑनर्स पेपर 2 और 24 को जेनेरिक पेपर 1 रहेगा। वैसे कॉमर्स वालों का भी उसी तरह से है। 17 तारीख को उनका भी एनवायरमेंटल साइंस, देन 20, 22, 24 को उनका कॉमर्स के रिलेटेड पेपर रहेंगे, जैसे कि उनका रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये वीडियो यूज़फुल हुआ होगा, हेल्पफुल हुआ होगा आपको ये डिटेल में समझने के लिए। और आपका ये अगर आप जानना चाहते हैं कि कोर पेपर 1 क्या है, कोर पेपर 2 क्या है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस रेफर करना पड़ेगा कि बॉटनी का सिलेबस क्या है, कॉमर्स का सिलेबस क्या है, उसमें लिखा है कोर पेपर 1 क्या है, कोर पेपर 2 क्या है। आप सब पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा उसके बारे में। तो ये था बेसिकली जो आपका टाइम टेबल निकला है एग्ज़ाम के बारे में, +3 फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में। और उसके नीचे कुछ नोट्स दिया गया, अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो 7 डेज़ के पीरियड के बीच में ही कर सकता है वो वगैरह वगैरह। वो सब आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ये सब आपको लिखा गया कि +3 फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। और मैथ एंड स्टैटिस्टिक जो आर्ट्स में लिए हैं वो आप यूर एलोंग विद द साइंस एंड स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में जब मैथ्स होता है एंड स्टैटिस्टिक होता है, आर्ट्स वाले भी उसी दिन एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।